So, hello everyone. I hope you all are doing good today. So, in today's class, we are going to continue our aptitude journey, and our today's topic is ratio and proportion. So, आज इस टॉपिक में हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जैसे अंडरस्टैंडिंग रेशोज, अंडरस्टैंडिंग द प्रोपोर्शन, और हम कुछ ट्रिक्स जानेंगे कि कैसे हम क्वेश्चंस को फास्ट सॉल्व कर सकते हैं और हम हमारी कैसे स्पीड और एक्यूरेसी को इम्प्रूव कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। सो क्विक रिवीजन ऑफ दिस कंसेप्ट्स कि आप लोगों को पता होगा कि रेशो क्या होता है कि कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड यूज्ड टू एक्सप्रेस द रिलेटिव साइजेस। तो किन्हीं भी दो चीजों की तुलना करना उसे हम रेशो कह सकते हैं। प्रोपोर्शन होता है कि जो दो रेशोज होते हैं उनके बीच में जो इक्वालिटी को हम कंसिडर करते हैं, जो समानता जो है मतलब सेम जब होते हैं तब उन चीजों को हम प्रोपोर्शन बोलते हैं। और फोर्थ प्रोपोर्शनल यही होता है कि सपोज एक टाइप का क्वेश्चन होता है कि जब प्रोपोर्शन की बात हो रही है यहाँ पे, तो हम जब फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालेंगे सो a इज टू b इज इक्वल टू c इज टू x। तो फाइंड x, तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं ये सब चीजों की, हम इन सब चीजों को आगे आने वाले क्वेश्चंस के जरिए बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं डायरेक्ट रिलेशन की। सो ये प्रोपोर्शनलिटी के टर्म्स है कि अगर कोई क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसके तुलना में अगर कोई और क्वांटिटी बढ़ रही है तो उसको हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आपने ये टर्म जो अपने 10th स्टैंडर्ड के पहले कई बार सुने होंगे। इनवर्सली प्रोपोर्शनल कंसेप्ट उल्टा है, जब कोई चीज बढ़ रही है और उसके तुलना में कोई चीज घट रही है तो तब हम कहेंगे कि ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है या इन दोनों के बीच में एक इनवर्स रिलेशन है। तो ये सब तो हो गई कुछ क्विक रिवीजन की बात। अब चलिए हम शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले सवाल से। सो मैंने कुछ इस प्रकार से ये रखा है ताकि आप लोगों को विजुअलाइजेशन इजी हो। तो हमारा पहला सवाल ये कहता है कि ए एंड बी जो मिलके उनका टोटल है 1400। So as it says, like A and B together have 1400. Okay, I can write here something as sum as 1400 ऐसा कर सकता हूँ मैं। तो उसके बाद जो हमारी 6/2 ऑफ A की वैल्यू है, 6/2 A जो है हमारा वो इक्वल है, कह रहे हैं 16/4 ऑफ B के। ठीक है, इसे कैपिटल कर देते हैं। तो ये हमारा सवाल है और हमें जो ढूंढना है वो ये ढूंढना है कि हाउ मच मनी बी हैव। तो बी का जो वैल्यू है हमें वो पता करनी है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो 4 है ये 2 से कैंसिल हो सकता है, तो सॉरी मतलब 2 से कैंसिल हो सकता है, सही है। तो हमारा रेशो कुछ इस प्रकार आ जाएगा। फिर से इसी को हम एक्सपांड कर लेंगे और एल्स हम डायरेक्टली ये डिवाइड कर सकते हैं। 6/2 को हम कह सकते हैं 3A इक्वल्स टू जो है हमारा 4B के हो जाएगा। तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। अब क्योंकि हमें B की वैल्यू पूछी है तो हम A में B की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे जो कि है 4B/3। अब मैंने यहाँ पे B ही क्यों लिखा, क्योंकि भाई मुझे सवाल में B पूछा गया है, तो अब जब मेरा टोटल सम आएगा तो वो कुछ B के फॉर्म में आ जाए, ताकि अब मैं इस स्टेटमेंट में अपने A की जगह पे ये वैल्यू को पुट कर दूंगा। तो मेरा आंसर कुछ इस प्रकार आएगा 4B/3 प्लस B जो होगा वो हमारा 1400 के इक्वल आ जाएगा। तो अगर हम इसे थोड़ा कैलकुलेट करें तो ये 3 इस B से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा कुछ
7b अपॉन 3 इक्वल्स टू 7b अपॉन 3 जो हमारा इक्वल आ जाएगा 1400 के। तो यहाँ से मैं 7 1 जा 7 2 जा, तो b/3 की वैल्यू आ जाएगी, मैं कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बस इसलिए मैं सब चीज़ें कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। सो हमारा जो b/3 हो जाएगा वो 200 के इक्वल हो जाएगा। तो अगर हमारा b/3 200 के इक्वल है तो हमारा b जो है वो हो जाएगा 3 इंटू 200 जो कि होगा इक्वल टू 600। तो इस हमारे सवाल का आंसर आ जाएगा 600। सो यही चीज थी कि a and b together have 1400 if 6/2 of a's amount is equal to 16/4 of b's amount, how much does b have? तो इसका आंसर कुछ 600 आ जाएगा। ठीक है, अब हम हमारे अगले सवाल की तरफ जाएंगे। आई होप कि आप लोगों को ये सवाल समझ में आ गया होगा। जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा तो आप लोग इन सवालों को अगर आप रेफर करना चाहते हैं तो मैं नीचे एक पीडीएफ दे दूंगा। ये जो भी हमारा पीडीएफ है मैं ये पीडीएफ दे दूंगा। इसके एंड में जो है हमारे पास सॉल्यूशंस भी है, जो हमारे क्वेश्चंस जो भी है उन सब के सॉल्यूशंस भी है, तो आप उन चीजों को जाके रेफर कर सकते हैं। तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए अब हम हमारे दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये तो हमारा पहला सवाल हो गया। तो आई होप आप अपने स्क्रीन पर आंसर देख सकते हैं, लेकिन अब बिना ज्यादा समय व्यतीत किए मैं दूसरे सवाल पे पढ़ूंगा। तो मेरा दूसरा सवाल जो होगा वो ये होगा कि जब कोई दो नंबर are respectively, okay, two numbers are respectively 25% and 60% more than a third number, then what is the ratio of the two numbers? ओके, तो सवाल में हमसे ये कहा गया है कि एक नंबर है जो मतलब सपोज x है, सो उसके कंपैरेटिव में जो फर्स्ट नंबर है वो 25% उससे बड़ा है और जो सेकंड नंबर है वो उससे 60% बड़ा है। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टू नंबर्स? तो मैं इसको कुछ इस तरह कर लेता हूँ। थर्ड नंबर को मैं एग्जाम्पल के लिए x ले लेता हूँ, जो हमारा सेकंड नंबर होगा वो है 60% ज्यादा कंपैरेटिव में जो हमारे थर्ड नंबर है। तो जब हम 60% ज्यादा कहते हैं तो हमारा 160/100 ऑफ x होना चाहिए, जिसको मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो वो आ जाता है 1.6 x के इक्वल। और हमारा जो फर्स्ट नंबर है वो होगा 25% बिगर देन द थर्ड नंबर। तो इस हिसाब से अगर मैं कर लूँ तो 1.25x। लेकिन मुझे जो रेशो पूछा गया है, मुझे रेशो सिर्फ और सिर्फ पूछा गया है फर्स्ट और सेकंड नंबर का। सो फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा 1.25x है और जो दूसरा नंबर है वो है, सॉरी मैं इक्वल लिख रहा था, इक्वल नहीं है दोनों, 1.6x। तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं 125x is to 160x। ये बहुत सिंप्लीफाइड मेथड के लिए मैं ये कर रहा हूँ, वरना आप इजिली इन सब चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप जानते हैं कि हमारे 5 के टेबल में अगर आप देखें तो ये दोनों नंबर आ जाएंगे। 525 आर 125 और से 532 आर हमारा 160 आ जाता है। तो हमारा रेशो जो होगा वो होगा 25:32। सो हमारा सी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा इस केस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर हम हमारे अगले सवाल की तरफ जाएंगे। तो अगला सवाल हमसे ये है
कि a sum of money is divided amongst P, Q, R and S in the ratio of 4:3:7:5. If R gets 1200 more than S, what is Q's share? So सवाल हमसे ये कहता है कि जो हमारा जो पैसा है वो 4 लोगों में बटा है, P, Q, R और S। ठीक है, मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ यहाँ पे। जो हमारा जो पैसा है वो 4 लोगों में बटा है, जो कि है P, Q, R, S, और वो किस रेशो में बटा है? 4:3:7:5। आई होप आप लोगों को अब तक ये पता है कि हम रेशोस को कैसे मतलब डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन के अगले पार्ट पे। तो अगर हमारे R को 1200 ज्यादा मिलते हैं S से, तो व्हाट इज Q's शेयर? ठीक है, यहाँ पे भी मैंने सेम सवाल रखा है ताकि आप लोगों को मतलब कोई दिक्कत ना हो इसे मतलब कॉपी करने में। तो जो हमारा P:2Q:R:S जो है वो हमें दिया गया है 4:3:7:5। ठीक है, तो हमारा जो R/S जो होगा वो हमारा इक्वल होगा 7:5 के। अगर मैं दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो कुछ इस प्रकार आ जाएंगे। 7 x से मल्टीप्लाई कर दो सॉरी, तो वो कुछ इस प्रकार आ जाएंगे। x कैंसिल हो सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। ये सिर्फ क्वेश्चन का ही पार्ट है और मैं सिर्फ आपको बताना चाहता था कि ये कैसे दिखते हैं। तो अब जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू को मैंने 7 x कर लिया है और 5 x कर लिया है। ठीक है, तो अब हमें कहते हैं कि R जो है उसे S से 1200 रुपीज ज्यादा मिला है। ठीक है, तो इस कंडीशन में R की जो वैल्यू होगी तो 7x माइनस जो हमारा 5x है वो होगा 2x के हिसाब से करीब। सही है, फिर उसके बाद जो 2x है हमें इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दी गई है 1200, तो इस हिसाब से हमारे जो x की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 600 के इक्वल। तो ये हो गया सिंगल यूनिट का मेजरमेंट या सिंगल यूनिट की वैल्यू। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है वो हमसे सिंगल यूनिट की वैल्यू नहीं पूछ रहा, वो हमसे पूछ रहा है Q का शेयर। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे Q जो है सेकंड नंबर पे लाई करता है और उसकी जो वैल्यू है वो 3 के इक्वल है, लाइक 3 यूनिट्स के इक्वल है। तो हम हमारे 3x का मतलब हो जाता है 3 इंटू को हम फिलहाल इस प्रकार दे देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। 3 × 600 जो कि होता है 1800 के इक्वल। तो हमारे इस सवाल का जो आंसर है वो आएगा 1800, जो कि है हमारे सी ऑप्शन के इक्वल। तो आई होप कि आप सब लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही है, और अगर आपको नहीं भी आ रही है तो आपको कुछ ज्यादा दिक्कत या ज्यादा टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में या किसी भी चीज में कोई भी डाउट हो तो मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि मैं आपके डाउट्स को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दूं और उन्हें सॉल्व करूं। फिर भी अगर आपका डाउट सॉल्व नहीं होता है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिलेटेड मैं वहां पे शॉर्ट वीडियोज अपलोड कर दूंगा जिसमें मैं फिर से आपके डाउट्स को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो आप लोगों को बिल्कुल हेजिटेट नहीं करना, संकोच नहीं रखना दिल में कुछ भी नहीं। आप बिंदास कुछ भी कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई मुझे ये नहीं पसंद आया या मुझे ये चीज नहीं अच्छी लग रही, तो मैं अपनी तरफ से हर चीज को इम्प्रूव करने की पूरी और पूरी कोशिश करूंगा। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो केबीसी की तरह हम कह रहे हैं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल यह है कि सीट्स फॉर साइंस, कॉमर्स एंड आर्ट्स आर इन द रेशियो ऑफ 6:5:4
the seats are increased by 50%, 40% and 75% respectively, then what will be the new ratio? तो हमसे ये सवाल किया गया है कि सपोज कोई कॉलेज है और कॉलेज में साइंस की, कॉमर्स की और आर्ट्स की जो सीट्स है वो रेशो में है 6:5:4 के। तो फिर अगले साल में भी उन्हें अब सीटों को बढ़ाना है। तो उन्होंने क्या किया है कि साइंस में जो है उन्होंने 50% सीट्स इंक्रीज कर दी है। हमारे जो कॉमर्स के सेक्शन में है उसमें उन्होंने 40% सीटें इंक्रीज कर दी है और आर्ट्स में 75% सीट्स जो उन्होंने इंक्रीज कर दी है। तो वो पूछ रहे हैं हमसे कि अभी इन तीनों सीट लाइक मतलब स्ट्रीम्स की जो सीट्स के है उनका रेशो कितना होगा। तो चलिए हम इसे कैलकुलेट करते हैं। सॉरी, तो ओके, साइंस को मैं एस ले लेता हूँ, कॉमर्स को सी ले लेता हूँ और आर्ट्स को मैं ए ले लेता हूँ। तो ज़्यादा मतलब मैं कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखना चाहूँगा चीज़ों को, उतना मैं टाइप नहीं करने वाला हूँ। तो 6:5:4। अब मैं जो रेशो है हर बार मैं चाहता हूँ कि जब भी रेशो वाली बात आ जाए तो आप उसे सिंपलेस्ट मल्टीप्लिकेशन टर्म्स में कर ले ताकि आपके लिए जो आगे वाली चीज है वो आसान हो जाए। तो मैं इसमें जो है हर नंबर को 25 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो 6 × 25, तो रेशो पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप जानते हैं, क्योंकि रेशो में तो सब कैंसिल ही हो जाता है, तो रेशो में ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारा जो नया साइंस इज टू कॉमर्स इज टू आर्ट्स का जो रेशो है वो आ जाएगा 150:125 के करीब। ठीक है, और अब हमें कहा गया है कि हमारी जो सीट्स है वो साइंस में इंक्रीज हुई है बाई 50%। तो 50/100 ऑफ 150, जो कि हो जाएगा 75। आपको पता है, लेकिन मैं बस आपको सिंपल रखना चाहता था चीज़, तो मैं आपको पहला ये करके बताऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्टली कैलकुलेशन करने वाला हूँ। सो ये हो जाएंगे 225 के करीब। ठीक है, फिर दूसरा जो है ये हमारा साइंस के स्ट्रीम के लिए है। ठीक है, तो फिर जो हमारी दूसरी जो है वो कॉमर्स की सीट्स है। तो कॉमर्स करंटली 125 सीट्स है। ठीक है, और हम उसमें 40% को बढ़ाने वाले हैं। तो 0.4 इंटू 125, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, अगर 125 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो आ जाता है 125, 12.5, 12.5 होता है 25, 25, 25, 50, 500 के इक्वल आ जाना चाहिए। तो मतलब जो 25 × 4 होता है, लेकिन जो 25 × 0.4 होगा वो 50 होगा। 50 + 125 जो कि हमारा इक्वल्स टू आ जाएगा 175 के इक्वल। ठीक है, आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो नया जो सॉरी टर्म है, जो थर्ड टर्म है हमारी, वो है आर्ट्स के कॉलेज के लिए, ये कॉमर्स है। जो हमारा आर्ट्स का कॉलेज है वहाँ मतलब आर्ट्स की स्ट्रीम है, उसमें जो सीट्स है पहले सपोज 100 थी, फिर उसके बाद उन्हें 75 से बढ़ा दिया।
इंटू जो हमारा 100, तो वो सीटें भी इक्वल टू आ गई 175 के। तो रेशो हमारा आ गया 225:175:175। तो अगर हम इसे 25 के टेबल में देखें तो वो आ जाएगा 9:7:7, जो कि हमारा है ए ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन। तो अब सब लोग ए ऑप्शन को क्लिक करके सही जवाब पता कर सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बता देना कि किन किन लोगों के अब तक सारे आंसर सही आए, और एक टोटल स्कोर बता देना अकेला। एक आपने इतने क्वेश्चन सॉल्व किए तो टोटल 15 क्वेश्चन थे, तो 15 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में इसका रिप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है। सो हमारा अगला सवाल ये कहता है कि हमारे पास एक मिक्सचर है जो 72 लीटर्स का है। ठीक है। तो उसमें जो है मिल्क एंड वाटर आर इन द रेशो ऑफ 3:1। सो एक दूध और पानी का मिक्सचर है, तो जिसमें जो हमारा दूध है वो रेशो में 3 के इक्वल है, और जो वाटर है वो रेशो में 1 के इक्वल है। टू मेक द रेशो 1:1, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड। तो इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बेसिकली हमारा एक 72 लीटर्स का एक मिक्सचर है समझ लीजिए। तो उसमें क्या है कि अभी तो दूध ज्यादा है, 3:1 का रेशो है, तो ऑब्वियसली दूध ज्यादा है, लेकिन अब वो क्या चाहते हैं कि दूध और पानी इक्वल हो जाए। तो हमें उसके लिए उसमें पानी कितना ऐड करना पड़ेगा। अब हमें पानी कितना ऐड करना पड़ेगा ये किस लिए, क्योंकि दूध तो हमारे पास पहले से ज्यादा ही है, तो अगर हमें उनकी क्वांटिटी इक्वल करनी है तो हमें पानी ही ऐड करना पड़ेगा, हम फिर से दूध ऐड नहीं करने वाले। तो ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, मैं ये होप करता हूँ कि ये सबको पता है। ठीक है। तो हम हमारे नए सवाल की तरफ जा रहे हैं। समटाइम्स इट्स लिटिल हेक्टिक। ठीक है। तो ये हमारा कौन सा सवाल है, 5th क्वेश्चन। दिस इज अवर 5th क्वेश्चन। सो इसमें हमारा टोटल मिक्सचर जो है वो कि है 72 लीटर्स के करीब। ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा ओरिजिनल मिल्क इज टू वाटर का रेशो है वो इक्वल में है 3:1 के। ठीक है। ये अभी तक सवाल में दी गई बात है, और हमारा जो डिजायर्ड मिक्सचर है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि दूध में कुछ तो पानी एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, तो वो हम लेंगे x के करीब। ये तो होगा 2:3 एंड सॉरी 3:1। ठीक। एक और इक्वेशन लेंगे जिसमें हमारा मिल्क होगा सेम ही होगा, उसके बाद हम दूध में जो है x अमाउंट में पानी ऐड कर रहे हैं फिलहाल, जस्ट एन एग्जांपल आप सपोज कर लीजिए। तो उसकी वैल्यू जो होगी वो 1:1 होगी। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है, ये रेशो हमें क्यों दिया गया है कि इसका मतलब हम ऐसे कर सकते हैं कि जो हमारा मिल्क होगा वो इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ वाटर होगा। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर है। अब हम इन दोनों को इक्वेट कर लेंगे, तो मिल्क इज इक्वल्स टू वाटर प्लस x। तो हमें पहले से ही पता है कि हमारा जो क्या कहते हैं वाटर जो की वैल्यू, वाटर की जो वैल्यू है, जो इनिशियल वाटर है वो इक्वल्स टू है 3 टाइम्स ऑफ मिल्क, लाइक मिल्क की वैल्यू है वो 3 टाइम्स ऑफ इक्वल्स टू है वाटर की। तो मैं जो सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, तो 3 टाइम्स ऑफ वाटर इक्वल्स टू वाटर प्लस x के। ठीक है। तो हमारा जो 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वाटर होगा वो इक्वल टू में होगा हमारे x के। तो इनिशियली वाटर कितना था ये भी मैं बता दूं, तो 3:1 है, तो 4 हम टोटल क्वांटिटी ले सकते हैं।
तो 4x इज इक्वल्स टू 72 जब होता है तो अगर हम कैलकुलेट करें तो x की वैल्यू इक्वल्स टू आ जाएगी 18। ठीक है, तो आई होप यहाँ पे सबको ये चीज क्लियर है। जो x की वैल्यू है वो 18 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 18 है, सॉरी, जो हमारे इनिशियल वाटर की वैल्यू 18 आ जाएगी। आई एम रियली वेरी सॉरी, जो हमारे इनिशियल वाटर की वैल्यू 18 है। 18 क्यों? क्योंकि अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं जो 4 टाइम्स ऑफ वाटर ही ले लेता हूँ तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो इसके हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से हमारी ये वैल्यू आई है। जो इनिशियल वाटर है उसकी वैल्यू है 18। तो हमारी जो 2 टाइम्स वाटर की वैल्यू होगी वो होगी 2 इंटू 18 जो कि होती है 36 लीटर्स के करीब। ओके, आई थिंक यहाँ मैंने ऑप्शन लिखने में कुछ गलती कर दी है। हमारे जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसमें आप देख सकते हैं 36 लीटर्स जो वाटर है उसका ऑप्शन है, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में शायद मैंने लिखने में थोड़ी सी गलती कर दी। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। सो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तो आप ये सॉल्यूशन देख सकते हैं और इससे आप पता कर सकते हैं कि दूध में हमें और कितना पानी मिलाना चाहिए ताकि जो हमारे दूध की और हमारे मिल्क की क्वांटिटी इक्वल हो जाए। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ रही है। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे अगले सवाल की तरफ। तो हमारा अगला सवाल हमसे ये कहता है कि द रेशो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन अ क्लास इज 9:11। If the number of boys are increased by 10% and the girls are increased by 20%, what will be the new ratio? तो हमसे सवाल ये कहता है कि हमारा एक क्लास है, क्लास के अंदर जो बॉयज है और गर्ल्स है उनका रेशो है 9:11। अगर हमारे क्लास में हमने 10% लड़के बढ़ा दिए और 20% लड़कियां बढ़ा दी तो हमारा न्यू रेशो क्या होगा? तो चलिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। This is question number 6. ओके, सो बॉयज अपॉन गर्ल्स जो है वो हमें दिया गया है 9:11। अब मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहूंगा। जैसे मैं हर बार कहता हूँ कि सिंप्लीफाइड वे ज्यादा बेहतर होता है ताकि मैं परसेंटेजेस या किसी चीजों को आसानी से निकाल पाऊँ। तो सपोज मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ दोनों को, तो 90 बॉयज है मेरे क्लास में और जब मैं 11 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 110 गर्ल्स। सपोज की बात है ये मेरे क्लास में ये रेशो, ये नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स है। तो अब मेरा सवाल मुझसे ये कहता है कि हमारे क्लास में हमने लड़कियों की वैल्यू 20% से बढ़ा दी और लड़कों की जो वैल्यू है या उनकी जो रेशो है वो हमने 10% से बढ़ा दिया। तो जब हम 90 प्लस 10% जो है 9 का वो 9 आ जाएगा, जैसा आप सबको पता है। ठीक है, हाँ, और हमारा जो 110 है उसका जो 10% होगा वो होगा 11। और जब हम 20% की बात कर रहे हैं तो 11 प्लस 11 जो हो जाएगा 22 के हिसाब इक्वल। तो ये सब चीजें आपको पता होंगी, ये सब चीजें हमने पिछले परसेंटेज की क्लास में कवर की है। अगर आप वैसे किसी ने भी वो क्लास नहीं देखी है तो आई रिकमेंड यू कि आप पहले वो क्लास देखिए, आपको ये क्लास में चीजें सॉल्व करने में थोड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी। सो ये हो गया हमारा रेशो। तो ये हो जाएगा इक्वल टू में 99 इज टू हमारा 132 के। ठीक है, अब 99 इज टू 132 तो ऑप्शन है नहीं, तो हम इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो 33 3s और 33 4s जो है हमारे पास आ जाता है 132। सो हमारा जो 99
1:32 है, हम इसे लिख सकते हैं 3/4 के करीब। आपको पता है ये 33 के टेबल में आता है, ठीक है। तो 3:4, ओके। 3:4 ऑप्शन तो यहाँ पे नहीं है क्वेश्चन में, लेकिन आप दे सकते हैं कि ए जो ऑप्शन है वो 9:12 है। अगर मैं इस चीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, सो 3 इंटू 3 और हमारा 4 इंटू 3, तो वो आ जाएगा इक्वल्स टू 9:12 पे। तो मे बी ये क्वेश्चन जस्ट आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं डरना, क्योंकि आपको पता है कि ये सब चीजें नॉर्मल है। आप जस्ट कंपेयर कर सकते हैं रेशियोज को और आप इसका आंसर इजीली पता कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर होगा 9:12, ठीक है। तो ये आपका ये ऑप्शन आ जाएगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So our next question is related to salary things, okay. तो हमारा सवाल हमसे ये कहता है कि द सैलरीज ऑफ अमन एंड करण आर इन द रेशियो ऑफ 3:5. आफ्टर ईच रिसीव्स अ रेज ऑफ 5,000, द न्यू रेशियो बिकम्स 7:11. व्हाट इज करण's ओरिजिनल सैलरी? तो सवाल ये कहता है कि अमन और करण, उनकी जो करंट सैलरीज है वो रेशो में है 3:5 के। जब दोनों की सैलरी 5,000 रुपीज से इंक्रीज हुई तो जो दोनों का रेशो बन गया वो हो गया 7:11। तो हमें पूछी गई है करण की जो ओरिजिनल सैलरी है वो कितनी है, ठीक है। ये हमारा 7th क्वेश्चन है। सो सपोज अभी के लिए मैं सैलरीज ऑफ अमन को ए मान लेता हूँ और जो हमारी सैलरी ऑफ करण है उसे के मान लेता हूँ। तो वो दिया गया है 3:5 के। तो अब मैं एक इक्वेशन ले लेता हूँ जो होगा, सॉरी, 3x अपॉन 5x, ये उनकी करंट सैलरीज है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इनकी सैलरीज में कुछ इंक्रीज आने वाला है 5,000 से। सो 3x प्लस 5,000 अपॉन 5x प्लस 5,000, ठीक है। तो इसका रेशो हमें दिया गया है वो की है 7/11, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक सबको चीज़ें क्लियर है। ये जो हमें ओरिजिनली ये सैलरीज दी गई है जो उनकी रेशो में है 3:5 के, और उसके बाद हमें ये बताया है कि जब दोनों की सैलरी 5,000 रुपीज से इंक्रीज कर गई है तो दोनों का रेशो हो जाता है 7:11। सो अब हम ये थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। 7 इंटू 5x प्लस 5,000 हमारा इक्वल टू हो जाएगा 11 इंटू 3x प्लस 5,000। इसे मैं बहुत इजीली सॉल्व करने वाला हूँ। आप लोगों को मैं बता दूं कि 7 5 35x हो जाएगा, और उसके बाद जो हमारा 11 3 होगा ये 33x हो जाएगा। तो मैं इसे डायरेक्टली यहाँ से यहाँ लेके आ रहा हूँ पहले ही, तो यहाँ पे ये प्लस में तो यहाँ आके माइनस बन जाएगा। तो हमारा जो 33x होगा इसे हम यहाँ लेंगे। उसके बाद जो हमारी सैलरीज है वो 7 5 35, सो यहाँ पे 35,000 माइनस में चले जाएंगे, ठीक है। प्लस हमारे पास जो 11 इंटू 5 जो कि है 55,000 यहाँ आ जाएगा।
सॉरी, हाँ 55,000, आई एम रियली सॉरी। ठीक है, जो हमारे 2x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी इक्वल्स टू 20,000 के, तो हमारे x की वैल्यू इक्वल टू हो जाएगी 10,000 के। और हमारी जो इनिशियली करण की सैलरी थी वो 3:5 थी, यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 5 इंटू एक्स, जो कि हो जाएगा 5 इंटू 10,000, जो कि होता है हमारा इक्वल्स टू 50,000। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर होगा ए ऑप्शन, जो कि है 50,000 रुपीज। सो जो कारण की इनिशियल सैलरी या ओरिजिनल सैलरी है वो होगी 50,000 रुपीज। ठीक है, आई होप यहाँ तक सबको चीजें क्लियर है। अब हम हमारे नेक्स्ट सवाल की तरफ जाएंगे। अब ये सवाल है प्रपोर्शन का। आपको मैंने शुरुआत में बताया था कि हमने कुछ प्रपोर्शन के सवाल भी रखे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि प्रपोर्शन होता क्या। तो जब हम प्रपोर्शन के क्वेश्चन की अब बात कर रहे हैं, ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जो हमारा प्रोपोर्शन का सवाल है, हमारा 8th क्वेश्चन होगा। तो 8th है ना, मैं नंबर्स में कंफ्यूज होता है। ओके, जो हमारा 8th सवाल है, तो ये सवाल हमसे ये कहता है कि इक्वेशन ले लो इजी करने के लिए, 0.9 डिवाइडेड बाई अपॉन x जो है वो इक्वल टू है 6/10 के। जब मैं बोल रहा था कि दो जो रेशो है उनकी इक्वालिटी की बात है, तो मैं ये कह रहा था कि जो ये रेशो होगा वो इस रेशो के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा इन्हें इधर उधर करके मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जब हमारा 0.9 जो है वो हमारा 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और वो हो जाएगा इक्वल्स टू हमारे 6x के। तो जो हमारा 9 है वो इक्वल्स टू हो जाएगा 6x के। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 9/6, जो कि होगा इक्वल्स टू 1.5 के। तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत सिंपल था, मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि हमारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको करके दिखाऊं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन आ जाएगा सी, जो कि है 1.5। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा जो 9th क्वेश्चन है, हमारा जो 9th क्वेश्चन है वो हमसे ये कहता है कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 120, द रेशो ऑफ द फर्स्ट to the second is 3:4 and that of the second to the third is 2:5, then what is the second number। ठीक है, तो सवाल तो काफी इजी है, इसे हम सॉल्व कर दिया। ये हमारा है 10th क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन, I'm sorry, I don't know why I make this kind of mistakes in numbers, but it's okay। सो चलिए हम 3 नंबर को ए, बी और सी मान लेते हैं। हमें बताया गया है ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो हमारी इक्वल्स टू 120। तो फिर उसके बाद हमें बताया गया है कि ए is to b, I don't know what this is and why this happens। a is to b जो है हमारा वो इक्वल हो जाएगा 3:4 के, हमें क्वेश्चन में दिया गया है ये। और जो हमारी नेक्स्ट कंडीशन है
वो ये कहती है कि हमारा जो C इज टू D है वो इक्वल टू होगा 2:5 के। सॉरी, हमारे पास 3 ही नंबर है, आई एम रियली वेरी सॉरी। यहाँ पे कहा गया है लाइक इट इज द रेशियो ऑफ सेकंड एंड थर्ड नंबर, आई एम सॉरी। तो यहाँ पे B आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा C, सॉरी। तो ओके, तो हम क्या करेंगे कि अब हम B की वैल्यू को जो है सेम करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि B जो है इन दोनों में कॉमन टर्म है, आप देख सकते हैं। तो B की वैल्यू को हम सेम करने की कोशिश करेंगे ताकि हम एक प्रॉपर रेशो निकाल पाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे 3:4 है, तो हम जो सेकंड इक्वेशन है वहां पे B को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और C को भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो B इज टू C होगा वो इक्वल टू होगा 2 into 2 upon 5 into 2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4:10, ठीक है। आई होप यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब हमारा A:2 B:2 C हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि अब हमारा जो B है वो इक्वल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं B की वैल्यू जो है वो 4 है और जो C की वैल्यू है ये 10 है, और यहाँ पे भी हमारे B की वैल्यू 4 है, तो हम दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो हमारा जो टोटल रेशो आएगा वो आएगा 3:4:10। और हमारे सवाल में ये कहा गया था कि हमारी जो लाइक सम ऑफ 3 नंबर्स है वो 120 है। तो हम इसे कर लेते हैं, जो x पकड़ लेते हैं। सो 3x प्लस 4x प्लस जो हमारा 10x है उसकी वैल्यू आ जाएगी 120 के इक्वल। तो हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो 17x होगा, जो कि इक्वल्स टू होगा 120 के। क्या मैंने यहाँ कुछ गलती कर दी है? 3:4 2:5, जब हमने मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये ऐसे आ गया। लेट मी सी द ओरिजिनल क्वेश्चन। 3:4 सही है, 2:5 भी सही है। ओके, सो हमारा x कुछ पॉइंट में आ रहा है जो कि एक गलत वैल्यू है एक्चुअली। गिव मी सम टाइम, लेट मी एनालाइज व्हाट इज रॉन्ग। ओके, तो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन में कुछ तो गलती है। तो इसका आंसर मतलब एटलीस्ट मेरे हिसाब से 24 आना चाहिए, लेकिन हमारा जो नंबर है वो ऑब्वियसली डिवाइड नहीं होने वाला है इससे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का एक सेपरेट शॉर्ट में सॉल्यूशन बता दूंगा, तो आप उस चीज़ की चिंता मत कीजिए। शायद इस क्वेश्चन में मुझे कुछ तो गलती है जो मुझे एनालाइज करना पड़ेगा। सही लगा, एक मिनट। फर्स्ट टू सेकंड इज 3:4 एंड सेकंड टू थर्ड इज 2:5। अगर हम इसे 4:10 कर दे जो हमने किया है, तो रेशो आ जाएगा 3:4:10, जो तो सही है ये तो।
ठीक है, हमारा सॉल्यूशन तो सही है पर क्वेश्चन ही कुछ गड़बड़ है, मुझे इसे चेक करना पड़ेगा, तो मैं आपको इसका सॉल्यूशन किसी एक शॉर्ट में दे दूंगा। फिलहाल के लिए हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। आप इन सब चीज़ों की चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ अपने लर्निंग पे ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन एंड ऑल ये सब चीज़ें होती रहती है, आप किसी बुक को भी रेफर करते हो तो कभी ना कभी कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो सकती है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो 10th क्वेश्चन है। हमारा जो 10th क्वेश्चन है वो ये हमसे कहता है कि 960 इज डिवाइडेड into 3 parts proportional to 2:3:5, then what is the first part? So हमारी जो एक वैल्यू है वो टोटल 960 है, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है, जो कि है रेशो में 2:3:5 के। तो हम इसे x ले लेते हैं ताकि हम कैलकुलेट कर सके, जो ओरिजिनल वैल्यूज होंगी वो 2x, 3x और 5x होंगी। ठीक है, तो ऑब्वियसली इन तीनों का टोटल मिलाने के बाद ही हमें 960 मिलेगा। सो हम 2x प्लस 3x प्लस हमारे 5x को ऐड कर देंगे, तो हमारा जो टोटल आ जाएगा वो आ जाएगा 10x के इक्वल्स है, और 10x इक्वल्स टू 960 के। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी कुछ 96, और इन्होंने हमसे पूछा है कि व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट। सो फर्स्ट पार्ट है 2x, तो 2x इक्वल्स टू 2 इंटू 96, जो कि हो जाएगा हमारे इक्वल्स टू 192 के। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर भी सी ऑप्शन होगा, जो कि है 192। ठीक है, तो चलिए हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल हमसे ये कहता है, ये कुछ उसी तरह है जैसे सीड्स के क्वेश्चन था, जैसे किसी लाइक आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस में जो हमने